अनिल जयसिंह साहब, हमारा सीमा पर चल रहा कंस्ट्रक्शन, इसके बावजूद कि चीन आंखें दिखा रहा है, हमने अपना काम जारी रखा है। पहले अगर 250 किलोमीटर रोड्स बनती थी बॉर्डरिंग एरिया में हर साल, तो उसको कर दिया करीब करीब 450 किलोमीटर हर साल। चीन इससे बौखलाया हुआ है और हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा, ये उसने तय कर दिया है। अब चीन क्या यहां से बाज आएगा, या आपको लगता है चीन जिस ढिठाई का नाम है अभी उसको बहुत सारी चोट देनी होगी? देखिए, ये जो चीन ने अभी किया है ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये पहले भी कर चुका है और फिर करेगा। जो इस बार फर्क ये है कि जिस लेवल तक जा चुका है और जितने दिन ये चला है, इसका मतलब चीन का इसमें कोई और भी मकसद है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा इंडियन टेरिटरी ले लेंगे फिर हमको वो पीछे पुश करेंगे। हर बार जब चीन ये करता है तो ये देखता है कि भारत का रिजॉल्व कितना है, भारत कहाँ तक, किस हद तक जाएगा हमको वापस भेजने में। और हर बार थोड़ा बहुत वो फिर थोड़ा आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। पर इस बार जिस तरीके से ये जो बड़ा स्ट्रक्चर्ड मूव है, इसमें मेरे ख्याल से 2-3 मोटी मोटी चीजें हैं। पहली बात तो जो आपने दौलत बेग ओल्डी वाली रोड का जिक्र किया, ये चीन को लगता है कि ये इंडिया को बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा। तो चीन ये चाहता है कि इस सड़क की निगरानी वो रख सके, ना कि इंडिया उनकी तरफ निगरानी रख सके। तो ये एक वजह ये है। दूसरी ये है, और मेरे ख्याल से ये ज्यादा जरूरी है, कि जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये इसमें चाइना का भी बहुत इन्वेस्टमेंट है। और मैं इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट तो है 61-70 बिलियन डॉलर। मुझे तो उस राक्षस की कहानी याद आ रही है सर, जिसको भूख लगी है। वो ये कहता था मुझे भूख लगी है, और लोगों को ये चिंता होती थी राक्षस को फिर से भूख लगी है और हमें उसका कौर बनना पड़ेगा। उस राक्षस को भूख लगी है, ये चिंता हमें कब तक होगी, या हमने कभी चिंता नहीं की और ना करेंगे? अरोरा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। खुद उसके घर में विद्रोह पनपने लगा है। हालांकि वहां प्रेस पर सेंसर करके, लोगों के ओपिनियन दबाकर इसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि दुनिया तक ये बात ना पहुंचे, लेकिन उसके खुद के घर में ये जो बिल्डअप होता जा रहा है लोगों की नाराजगी का, क्या ये बहुत जल्दी फटता हुआ देखते हैं आप? ये बखलौने के पीछे ये ही एक बहुत बड़ा पहलू है। देखिए, शुरुआत तो हुई थी 8 अक्टूबर को, जब 5 अगस्त को हमने अपने संविधान से 370 धारा को और 35A को निकाल दिया। प्लानिंग उस समय से शुरू हुई पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ और ISI चीफ चीन बुलाए गए थे, प्लान बना था। बट उसके बाद क्या हुआ, कोरोना वायरस के बाद उसने देखा कि भारत अमेरिका का साथ दे रहा है, चीन के खिलाफ कई जगह पे आवाज उठा रहा है, और फिर उनके प्लान्स बदली हुए और इस किस्म का उन्होंने धक्का देने की कोशिश की कि भारत बाज आ जाए। शायद लिमिटेड एम था, मगर बात बिगड़ गई। उनके अपनी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हमारे बनिस्बत। और जो PLA के वेटरन्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वैसे भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और PLA के बीच में काफी दरार है, काफी संघर्ष है, धीरे धीरे चलता जा रहा है। और चीन में जो रिटायर्ड PLA के लोग हैं 570 लाख, वो पहले से ही खुश नहीं हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, क्योंकि वैसे भी फौज में उनकी इतनी देखभाल नहीं होती। रिटायरमेंट के बाद तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पेंशन मैनेजमेंट है, उस करके काफी खफा हैं, बहुत अनबन है, बहुत नाराजगी है। और अब वो कह रहे हैं कि तुम ये भी अनाउंस नहीं कर रहे कि हमारे कितने आदमी मर गए, आपको कदर नहीं है PLA के सोल्जर्स के बारे में। तो इस किस्म का जो विद्रोह शुरू हो रहा है, इस करके भी शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी काफी बकला गई है।